नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको बिहारी जी के दोहे पढ़ा रही हूँ और इसी श्रृंखला में आज मैं आपको उनका एक और दोहा पढ़ाऊँगी। वो दोहा इस प्रकार है। सनी कज्जल चख झक लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपहि है भोगवे लही सुदे सब देहु। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने किसी ऐसे शुभ अवसर का वर्णन किया है जब नायिका अपने काजल में लगे नेत्रों से नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देती है। नायक मोहित हो जाता है और उसके मन प्राण में नायिका की सुंदर नेत्रों वाली छवि बस जाती है। इसी स्थिति का वर्णन एक सखी नायिका से कर रही है। वह कहती है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने के शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शहरी रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अवश्य भोगेगा। तुम्हारे स्नेह ने उसके सर्वांगों पर अधिकार जमा लिया है। तो इस जो अगर विशेषता इस दोहे की देखी जाए तो इस दोहे में सखी नायक के प्रेम की स्थिति का वर्णन कर रही है और अपनी वाक चातुर्य के द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। ये दोहा बिहारी जी के ज्योतिष ज्ञान का भी प्रतीक है, क्योंकि कहा जाता है कि बिहारी जी को ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और वैसे भी शनि ग्रह के बारे में कहते हैं कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। सखी ने यही कहा है कि हे नायिका, तुम्हारे नेत्र मछली की तरह हैं, जो कि मीन राशि है, उसमें लगा हुआ काजल शनि ग्रह जैसा है। ऐसे नेत्रों से जब तुमने नायक की ओर देखा तो उसके हृदय में स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हो गया। ऐसे मुहूर्त में उत्पन्न शिशु प्रसिद्ध राजा होता है। अतः तुम्हारा स्नेह भी प्रसिद्ध और स्थायी होगा। तो नायिका इस तरह से उनके बारे में बताती है और उसने एक तरह से ज्योतिष की ओर भी संकेत किया है। नायिका के हृदय में वो उसके नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। इस दोहे की विशेषता है कि इसमें बिहारी जी ने रूपक और श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया है और ये दोहा बहुत ही इससे सुंदर बन पड़ा है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये दोहा समझ में आया होगा और यदि आपको कोई इसमें जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। शेष मैं अगला दोहा अगले वीडियो में आपको बिहारी जी का पढ़ाऊँगी। नमस्कार।